Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn about marginalia. ये आपकी ही फरमाइश पर बनाई जा रही है। मार्जिनेलिया रिचर्ड विल्बर ने लिखी है और आज आप लर्निंग साइट के से इस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जितनी भी फोर्सेस ऑफ लाइफ हैं वो तमाम की तमाम सेंट्रीफ्यूगल हैं। कैसे सेंट्रीफ्यूगल हैं? वो इस तरह से कि किसी ना किसी चीज़ का ज़रूर एक सेंटर होता है, एक मरकज़ होता है और उस मरकज़ पर वो तमाम चीज़ें बेस कर रही होती हैं। तो सेंटर के बारे में बात की है इस पोएट ने, रिचर्ड विल्बर ने। रिचर्ड विल्बर 1921 में इनकी बर्थ हुई थी और ही इज़ स्टिल अलाइव। ये एक फ़िलॉसॉफ़िकल पोएम है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि लाइफ है और फिर उसके बाद डेथ इसका ऑपोजिट है। इनके दरमियान में कोई एक एज मौजूद है कि अगर इंसान लाइफ में है तो वो डिफरेंट है और वो जब डेथ में है तो तब भी वो डिफरेंट है। लाइफ जो है सोल से आती है, डेथ विदाउट सोल है। पास्ट एंड फ्यूचर को अगर हम देखते हैं तो उसके मिड में भी एक एज मौजूद है, कोई सेंटर है इनका। डे और नाइट को अगर देखें तो दिन सूरज की वजह से है और नाइट जो है चांद की वजह से है। सी एंड पौंड, सी में अगर हम देखते हैं तो सी एक वास्ट जो है एरिया है और पौंड अगर हम देखते हैं तो पौंड जो है वो एक लिमिटेड प्लेस है। रियलिटी और ड्रीम की बात करता है फिश एंड मैन। अब रियलिटी और ड्रीम का उसने जब कहा कि रियलिटी में इंसान फिजिकली इंसान जिंदा होता है, बातचीत कर रहा होता है फिजिकली। वो अगर हम देखते हैं कि एक इंसान बेड पर है लेकिन स्पिरिचुअली अगर हम उसको देखते हैं तो वो किसी ड्रीम में घूम रहा होता है। प्रेजेंट तो वो है लेकिन अ, अपने माइंड के साथ प्रेजेंट नहीं है वो। फिश और मैन की उसने एग्जांपल दी कि फिश जो है वो एक पॉन्ड के अंदर है या किसी सी के अंदर है। वो चाहती है कि वो आउट ऑफ पॉन्ड जो लाइफ है उसको देखे कि इस पॉन्ड से बाहर निकल कर वो क्या देखना चाहती है कि इंसान की ज़िंदगी कैसी है। अगर वो फिश पॉन्ड से बाहर आना चाहती है तो इंसान जो है वो पॉन्ड या सी के अंदर की लाइफ को देखना चाहता है कि इस समुंदर के अंदर या इस पॉन्ड के अंदर, इस तालाब के अंदर क्या है। इंसान की ये कोशिश है, उसकी ये स्ट्रगल होती है कि वो पॉन्ड के अंदर की जो रियलिटी है उसको डिस्कवर करे और फिश की ये कोशिश होती है कि वो आउट ऑफ पॉन्ड निकल कर या सी से बाहर निकल कर उस लाइफ को डिस्कवर करे। तो ये जो मिड में एक एज है किस चीज़ का, किनारा है एक, आप ये कह सकते हैं कि सी शोर जिस तरह से होता है तो वो जो है ना एक बेसिक सेंटर है। इसको सेंट्रीफ्यूगल उसने कहा है। फिर इनर और आउटर का कंपैरिजन करते हैं, इंस्पायरेशन और क्रिएशन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का। तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये मेन चीज़ें हैं इस पोएम की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टाइटल है वो किस किस्म का है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्जिन्स एंड बाउंड्रीज बता रहा है हमें कि मार्जिन्स की या बाउंड्रीज की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मार्जिन जो है बेसिक वर्ड है और मार्जिन एलिया मार्जिन से निकला है। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है इस पोएम का। सब्जेक्ट जो है वो आइडियल मोमेंट और सिचुएशन फॉर क्रिएटिविटी। तो बेसिक चीज़ वो ये बताना चाह रहे हैं कि पोएट की इंस्पायरेशन की वजह से क्या होता है, क्रिएशन होती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, अगर इस सब्जेक्ट के हवाले से देखा जाए तो टेड ह्यूज की जो पोएम है थॉट फॉक्स, जिसमें उसने प्रॉपर एक तरीका बताया है या एक आप कह सकते हैं कि प्रोसेस बताया है कि किस तरह से एक पोइट किसी पोएम को या अपनी पोइट्री को पेन डाउन करता है। फिर यही चीज़ हमने शिमस हिने या सिमस हिने की पर्सनल हेलिकन में देखी थी कि हाउ अ पोइट इज एबल टू राइट हिज पोएम। उसके माइंड में जो कुछ चल रहा है वो किस कंडीशन में होता है
एक्चुअली वो सोई हुई और जागी हुई कंडीशन में होता है, ठीक है? ना वो सो रहा होता है, ना ही वो जाग रहा होता है। फिर जॉन कीट्स के ओड टू नाइटिंगेल अगर हम देखते हैं, उसमें भी यही है। और ये इस किस्म के पोइट्स हैं कि ये पोइट जब राइटिंग कर रहा होता है, उस कंडीशन को वो बयान कर रहे होते हैं। फिर हम द पोएट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को अगर हम देखते हैं, तो वो डैफोडिल्स में यही चीज़ बता रहे हैं कि वो किस तरह से नेचर को एन्जॉय कर रहे हैं और वो किस कंडीशन में थे, ये सब कुछ उन्होंने बताया इस पोएम के अंदर। पोएम का एटीट्यूड अगर हम देखते हैं तो वो फिलॉसॉफिकल है और रोमांटिक भी है। बैकग्राउंड अगर हम पोएम का देखते हैं तो उसमें पोएट हमें बताता है कि उसकी अपनी क्या थ्योरी है पोएटिक प्रोसेस की। जैसे आपको पीछे रेफरेंस दे दिया था टेड ह्यूज का, सीमस हीने की पर्सनल हेलिकन और विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स। तो ये सारी चीज़ें हमें एक पोइट के राइटिंग का प्रोसेस बताते हैं कि उसको इंस्पायरेशन कैसे मिल रही होती है, किस कंडीशन में उसको इंस्पायरेशन मिलती है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ को उसने डिस्कस किया है इस पोएम में कि इंसान की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है। बेसिक आइडिया अगर हम इस पोएम का देखते हैं तो उसमें थिंग्स जो है कंसंट्रेट करती हैं एट द एज। और फिर अगर हम एग्जांपल देखते हैं नाइफ की, ठीक है? नाइफ का जो है एक एज है, ठीक है? वो बहुत तेज़ है। अगर उसको ऑपोजिट साइड से देखा जाए तो उस तरह से तेज़ नहीं होता, वो काट जाता है किसी भी चीज़ को। पौंड की एग्जांपल दी हमें पोएट ने, स्लीप की, डेथ की, एवरी टाइड ऑफ टाइम पुशिंग अस टुवर्ड्स डेथ। ज़िंदगी की वक़्त की हर लहर जो है वो हमें मौत की तरफ धकेलती जा रही है। वर्ल्ड ऑफ रियलिटी टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। पोएट ने इस चीज़ की बात की है कि जो रियलिटी की जो वर्ल्ड है वो हकीकत में हमें इमेजिनेशन की तरफ ले जाती है। दिस इज ऑल्सो अ मार्जिन द मार्जिन बिटवीन द रियलिटी एंड इमेजिनेशन। ये ड्रीम्स होते हैं, एक्चुअल में ये ड्रीम्स होते हैं। तो इस चीज़ को हम एक्सटेसी भी कहते हैं। जैसे पोएट ने कहा था ना कि डिसेंडिंग इनटू स्लीप वी ग्लिम्स अ सबलाइम कंप्लीट म्यूजिक बट दिस एवेड अस। अगर हमारे सामने हम म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक को हम सुन रहे हैं, तो हम बैठे बैठे ही किसी आप ये कह सकते हैं कि किसी इमेजिनेशन में हम चले जाते हैं। हमें कोई और दुनिया नजर आना शुरू हो जाती है, हम अपने किसी ख्याल में खो जाते हैं। मार्जिन बिटवीन सेल्फ एंड सेल्फलेसनेस। तो ये क्या चीज़ है? ये द स्टेट बिटवीन द सेल्फ एंड सेल्फलेसनेस एक्चुअली द स्टेट ऑफ क्रिएटिविटी। ये हकीकत में क्रिएटिविटी की जो कंडीशन होती है, इस क्रिएटिविटी की वजह से इंसान कुछ बन पाता है। फिजिकली इंसान बेड पर होता है, जैसे आपको पहले भी बताया, लेकिन स्पिरिचुअली वो कहीं और घूम रहा है। क्रिएटिविटी क्या चीज़ होती है? वो इनबॉर्न होती है। थीम अगर हम इस पोएम का देखते हैं तो थीम जो है वो ड्रीम एंड रियलिटी बेसिकली प्रेजेंट की है उसने, नॉलेज एंड इग्नोरेंस को प्रेजेंट किया है, फैक्ट एंड इमेजिनेशन को प्रेजेंट किया है। वो किस तरह से कि नॉलेज जो है वो इंसान को एक शऊर वाला इंसान बनाती है, और इग्नोरेंस क्या है? जो जिसके पास नॉलेज नहीं है। ड्रीम एंड रियलिटी को हमने पीछे काफ़ी डिस्कस किया है। फैक्ट एंड इमेजिनेशन, फैक्ट यही है कि इंसान बैठे बैठे किसी चीज़ को देखते हुए किसी और चीज़ में खो जाए। यहाँ हम एग्जांपल ले सकते हैं ओड टू नाइटिंगेल, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स भी बैठे बैठे किसी और दुनिया में खो गए थे और वो इवेड करना चाह रहे थे, अपने आप को उसके साथ लेकर जाना चाह रहे थे। और कितनी ही उन्होंने इमेजिनेशन में नाइटिंगेल से बातें की हैं, बैठे बैठे उन्होंने पोएम लिखी है। और दैट वाज द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट। उस टाइम वो ब्रेकफास्ट करने लगे थे। रात जब उन्होंने नाइटिंगेल की वॉइस सुनी, उसकी सिंगिंग को सुनकर वो इंस्पायर हुए, और उस इंस्पायरेशन की वजह से वो जाकर बैठकर अपनी उस पोएम को लिखने स्टार्ट कर दी। तो हकीकत में पोएट ने हमें बताया कि लाइफ इज अ वायरल पूल। ये एक व्हील की तरह चलती जा रही है, एक वायरल पूल की तरह चलती जा रही है। तो इंसान जो है इन वेव्स में फंसता चला जाता है। ही वीव्स अ वेब ऑफ हिज फ्यूचर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी
मौजूद नहीं होती कि वो हकीकत में सामने बैठकर कुछ ना कुछ क्रिएट कर सके। वो या तो कुछ सोया, कुछ जागा, इस कंडीशन में होता है। जैसे एक हमने पढ़ा है, एज़ यू सो शैल यू रीप। तो यही चीज़ है कि वी कंसिस्ट ऑफ बॉर्डर्स। हम बॉर्डर्स पर जो है कंसिस्ट कर रहे होते हैं। वी एक्चुअली कंपोज बॉर्डर्स, हम एक्चुअली बॉर्डर्स को कंपोज कर रहे होते हैं। एंड वी लिव इन बॉर्डर्स, हम बॉर्डर्स पर ही रह रहे होते हैं। क्योंकि जब एक साइड पर बॉर्डर है और बॉर्डर मिड में है, एक तरफ लाइफ है और एक तरफ डेथ है, एक साइड पर ड्रीम स्लीप है और एक साइड पर हम जाग रहे हैं, तो मिड में जो एक चीज बनती है, उस वजह से इंसान के अंदर क्रिएटिवनेस आती है। क्रिएटिव इंसान तभी होता है जब उस कंडीशन में इंसान रह रहा होता है, तो वही कंडीशन इंस्पायरेशन की भी होती है। तो वी आर नथिंग विदाउट बॉर्डर्स, विदाउट मार्जिन्स, हम कुछ भी नहीं है विदाउट मार्जिन, विदाउट बॉर्डर्स। सो आज का ये था एनालिसिस मार्जिन एरिया का। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।